त्याग तपस्या का एक अवसर है, वह पर्युषण होता है। पर्युषण पर्व का प्रारंभ होने जा रहा है। जैन शासन में और हमारी श्वेतांबर जैन परंपरा में यह पर्युषण पर्व एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर अध्यात्म की साधना का होता है। अष्टांगिक पर्युषण कार्यक्रम है। दिनांक के हिसाब से 12 सितंबर से 19 सितंबर तक अष्टांगिक पर्युषण कार्यक्रम है और 20 सितंबर को खमत खामना का दिन होता है। व्यावहारिक रूप में खमत खामना का दिन होता है। तो यह मूल अष्टांगिक कार्यक्रम है। तो वर्ष में यह एक बार आने वाला अष्टांगिक पर्युषण का कार्यक्रम है। इसकी हमें अच्छी आराधना करनी है, करनी चाहिए। आप लोग जो गृहस्थ हैं, श्रावक श्राविकाएं हैं, गृहस्थ हैं, उनके लिए एडवाइस, सलाह, संदेश, उपदेश है कि इन 8 दिनों में धर्म को ज़्यादा से ज़्यादा प्रधानता, मुख्यता देनी चाहिए। आपकी ऑफिस का काम, दुकान का काम, फैक्ट्री का काम, वो तो चलता ही रहता होगा। उसमें भी जितना समय निकाल सके इन 8 दिनों में तो यह धर्म की साधना में ज़्यादा समय लगाना चाहिए। थोड़ा सांसारिक काम भले गौण हो जाए, यह धर्म का कार्य मुख्य रहना चाहिए। किस रूप में मुख्य रहे कि पर्युषण है तो रोज सामायिक का प्रयास यथासंभवतया होना चाहिए। ऐसे तो कम से कम 3 सामायिक होने चाहिए। मान लो बच्चे हैं, स्कूल उन्हें जाना होता है, स्कूल से छुट्टी, स्कूल जाना है, तो हो सके तो 1 सामायिक भी रोज हो जाए। सुबह, शाम, रात, कभी भी 1 सामायिक का समय वो निकाल सके। माता पिता, अभिभावक थोड़ा ध्यान देकर, संभव हो सके तो कि बच्चे जो स्कूल जाने वाले हैं, कॉलेज जाने वाले अगर हों, वे भी इन 8 दिनों में 1 सामायिक तो रोज करने का प्रयास करें। और प्रयास करने से शायद हो भी जाए तो प्रयास हो प्रतिदिन। बच्चों के भी जो 6, 7, 8, 9 वर्ष के थोड़े समझने वाले बच्चे हैं, 1 सामायिक हो जाए। और जो बड़े हैं वो तो 3 सामायिक रोज करने का प्रयास करें कि पर्युषण है तो 3 सामायिक रोज। और इन दिनों में यह संयम, ये आपके सिनेमा है कि फिल्म है, इन चीज़ों से छुट्टी। और बाकी तो आप गृहस्थ हैं, ये उपवास की बात है, तो ये जो कंप्यूटर, मोबाइल, इनसे भी जितना संयम इन 8 दिनों में रखा जा सके। मोबाइल फ़ोन यूँ तो आपकी ज़रूरत की चीज़ हो सकती है भी, कम से कम रात को 9 बजे के बाद तो फ़ोन छोड़ देंगे। ऐसे कुछ घंटे तो ये फ़ोन छोड़ के रहें जितना संभव हो सके। तो यह डिजिटल जो ये मोबाइल फ़ोन आदि हैं, उनका भी संयम, क्योंकि ये यंत्र बड़े उपयोगी भी। तो अभी 8 दिन थोड़ी विशेष धर्म की साधना का समय है। इनसे जितना विरमण हो सके कभी अभी धर्म में मन लगाएं, सामायिक में, प्रवचन में और में, त्याग तपस्या में। ये मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, टीवी, ये तो आपके साथ प्रेरित घरों में कईयों के मिलते ही हैं। इन 8 दिनों में तो आत्मा के साथ ज़्यादा रहने का, आत्मा के आसपास ज़्यादा रहने का प्रयास होना चाहिए। तो जो बाह्य ये इनकी उपयोगिता आपके लिए हो सकती है, पर इन 8 दिनों में इनसे भी जितना फास्ट, जितना बचाव, जितना संयम हो सके, ये सिनेमा और फिल्में, इनसे तो बचना ही चाहिए। ज़रूरी कोई काम है तो मान लो आपको मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर का उपयोग करना पड़ सकता है ज़रूरी काम के लिए। गैर ज़रूरी स्थिति में मोबाइल आदि से भी बचने का प्रयास होना चाहिए। और इधर खान पान की दृष्टि से रात्रि भोजन न हो कि भाई आपके ऑफिस का समय होगा, दुकान का होगा, आप ऐसा ध्यान दें सूर्यास्त के बाद भोजन न लेना पड़े। दूध भी नहीं, कुछ नहीं, चाय भी नहीं,
कि इन 8 दिनों में तो संवत्सरी तो खैर है ही अलग चीज, इन 7 दिनों में भी रात्रि भोजन सूर्यास्त से सूर्योदय तक बढ़िया तो है, पानी भी नहीं पीना, बिना पानी न रह सके तो तिविहार, पानी के सिवाय और कुछ भोजन पीना न हो, तो यह प्रयास रात्रि भोजन का परित्याग का प्रयास भी इन 8 दिनों में होना चाहिए। और सचित नहीं खाना, सचित पानी नहीं पीना, सचित चीज़ें फ्रूट्स आदि नहीं खाना, या जमीकंद जो हैं लहसुन प्याज शकरकंद गाजर मूला, ये चीज़ें इन 8 दिनों में तो घर में ही इनका उपयोग न हो, घर में आए नहीं ये चीज़ें। अब 8 दिन तक इनका भी जितना आपके संभव हो सके संयम रखने का प्रयास होना चाहिए। और शाम को प्रतिक्रमण हो जाए, दोनों टाइम हो तो बढ़िया, सुबह शाम, वरना शाम के समय प्रतिक्रमण 8 दिनों का बराबर हो जाए, यह भी एक उपक्रम है साधना का ही। तो प्रवचन जो होता है, यहाँ भी पर्युषण की आराधना में प्रवचन विस्तार से समय सारणी सारी बनी हुई है, तो प्रवचन बन गई होगी संभवतः। तो प्रवचन कार्यक्रम में तो लगभग 9 बजे से करीब 11 सवा 11 लगभग तक वो तो विशेषतया सुनने का प्रयास होना चाहिए। तो आजकल सुविधा यह है कि आप लोग घर बैठे भी सुन लेते हैं। यहाँ आना मान लो दूर है, यहाँ तो स्थान दूर है, तो घर बैठे ही सुनना हो जाता है, ऐसा ज्ञात होता है। तो घर बैठे ही अपना प्रवचन का लाभ भी हो सकता है। तो मूल बात है समय वो धार्मिक उपक्रमों से ज़्यादा जुड़ा रहे। तो ये पर्युषण के समय जो यहाँ तो हमारी विशेष एक महाशिविर की दिनचर्या भी समय सारिणी भी बनाई हुई है। यहाँ सारे लोग न भी आ सकें तो घर बैठे जितना लाभ ले सके वो। कुल मिलाकर बात यह है कि अष्टांगिक हमारा पर्युषण कार्यक्रम है। इसकी आपको और हमको सभी को अच्छी आराधना करनी, यानी साधुओं की बात छोड़ दें, उनका तो जीवन ही शिविर है, उनका तो एक प्रकार से जीवन ही साधना का शिविर है। फिर भी हमको भी इन दिनों में और विशेष ध्यान देना चाहिए। परंतु आप लोग जो गृहस्थ हैं, जो सांसारिक कार्यों में, व्यापार धंधा आदि आदि में, पारिवारिक व्यस्तताओं में भी रहने वाले हों, तो वे इन 8 दिनों में विशेषतया धर्म के लिए अपने समय का नियोजन करने का प्रयास करें। तो और संवत्सरी जो 19 सितंबर को है, भाद्रव शुक्ला को पक्ष में जो यह संवत्सरी का महापर्व है, चतुर्थी, गणेश चतुर्थी, भाद्रव शुक्ला चतुर्थी को इस बार संवत्सरी है 19 सितंबर को मंगलवार को। वो दिन तो विशेष धर्म और भी विशेष धर्म की साधना का है, उपवास। कि उस दिन वो दिन वैसे खाने का नहीं है, वो नहीं खाने का दिन है। खाना तो खाते ही हैं, वो दिन नहीं खाने का है। तो किशोर हैं और उनको भी कि आज तो उपवास का प्रयास करें, आज उपवास करना। तो खाना तो साल भर प्रायः खाते ही हैं खाने वाले, एक दिन तो खाने को भी छुट्टी मिल जाए। तो उपवास का प्रयास, और फिर यह पौषध की ओर की बातें भी है। तो यह अष्टांगिक पर्युषण की साधना अच्छे ढंग से आयोजित यानी आराधना की जानी चाहिए। तो यह वर्ष में एक बार आने वाला हमारा यह प्रोग्राम है जो अध्यात्म की साधना का उपक्रम है। वो इस बार हम लोग तो मुंबई यानी यहाँ हैं, घोड़बंदर का दिन, और जगह जगह बाहर भी हमारे जैन समाज के या हमारे तेरह पंथ श्वेतांबर के अनुयायी लोग हैं, साधु साध्वियाँ समणियाँ आदि उपासक मुमुक्षु बाइयाँ। तो सर्वत्र हमारी कहीं कोई भी नहीं है, उपासक भी नहीं, मुमुक्षु नहीं, समणियाँ नहीं, चारित्रात्मा नहीं, वहाँ भी अपने ढंग से पर्युषण की अच्छी आराधना का उपक्रम चलना चाहिए।